नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एसीएस शिक्षा विभाग ने बच्चों से किया बात और उन्होंने अपनी बचपन की जिंदगी बताई। इसी के साथ पंचायती राज विभाग में खेल क्लबों के गठन को लेकर सरगर्मियां हुई तेज और पंचायतों का क्या हालचाल है, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ राजनीतिक खबरों पर भी चर्चा करेंगे। पहले नजर डालते हैं बिहार की बड़ी खबरों पर। तो बिहार में बड़ी खबरों में आ रहा है, राजनीतिक गलियारों से चर्चा हो रही है। सरकार में थे तब माई बहन नहीं बस MY याद था। महिलाओं को 25,000 देने की योजना पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सम्राट बोले झांसे में नहीं आएगी जनता। बिहार विधानसभा 2000 चुनाव 2025 से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन सम्मान योजना शुरू करने की बात कही है, जिसमें 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात कही है। इस पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि जब सरकार में थे तो सिर्फ माई बहन नहीं बस MY याद था। अब माई बहन याद आ रहा है। वहीं जो है सो तेजस्वी यादव के इस बयान पर, इस घोषणा पर सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। एक महीने के उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर यह स्कीम लागू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। अब वही तेजस्वी के यह ऐलान करना ही था कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता ने लालू यादव के 15 साल को देखा है कि वो किस तरह जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कैसे 950 करोड़ का चारा घोटाला किया है, नौकरी के बदले गरीबों की जमीन हथिया लिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा बिहार में लीड करे कांग्रेस, सरकार बनी तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में निभाएगी और इस भूमिका में अगर साथ दे तो नीतीश कुमार को साथ आने के लिए कहा है। नीतीश कुमार को प्रलोभन दिया है। वहीं बिहार से ही खबर आ रही है, कटिहार से लोन रिकवरी एजेंट से परेशान शख्स ने सुसाइड किया है। लाइव वीडियो बनाकर दी जान। 4 बैंकों से लिया था 7 लाख का कर्ज। कटिहार के रहने वाले 32 वर्षीय संजीव ठाकुर ने हरियाणा में सुसाइड किया है। वह लोन रिकवरी एजेंट के टॉर्चर से परेशान है। बताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट जो है उनको लगातार फोन करके परेशान कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब वही तेजस्वी यादव ने पूछा है कि विशेष साल का दर्जा कब मिलेगा मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार को सबसे खर्चीला मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। सुपौल में जनसंवाद यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अभी केंद्र सरकार के साथ हैं। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा फिजूल खर्ची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 15 दिनों की यात्रा के नाम पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग, अधिकारियों को लूट को बढ़ावा देने का संकेत है। बिहार में बुनियादी ढांचे के बदलाव की स्थिति पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है और विशेष राज्य का दर्जा पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। और इधर भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार विजय खरे का निधन हो गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार विजय खरे का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रसित थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह बेंगलुरु के कावेरी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और उधर मोतिहारी में मंत्री के सामने जदयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 मंत्री थे मंच पर और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और
मोतिहारी में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी शामिल थे और सुमित कुमार पहुंचे थे। इन दोनों मंत्री के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लात घुसते चले। बताया जा रहा है कि मंत्री अशोक चौधरी का भाषण खत्म होने के बाद कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फिर कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव से मामले को शांत कराया। मंच पर झगड़ा होता देख मंत्री दूसरे रास्ते से मंच से उतरकर निकल गए। हालांकि इस पर जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और इधर यह बात करें तो बिहार की अन्य खबरों के साथ हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन उससे पहले जमीन रजिस्ट्री का 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था। विक्रेता खरीदारों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। निबंधन कार्यालय में 17 दिसंबर से रजिस्ट्री की व्यवस्था बदल जाएगी। इस तिथि से यहाँ ई रजिस्ट्री से जमीन, मकान, संस्था आदि का निबंधन होगा। जिला निबंधन कार्यालय में लागू होने से बड़ी संख्या में जमीन क्रेता और विक्रेता को सुविधा होगी। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने बताया कि रजिस्ट्री से फर्जीवाड़ा रोकने के साथ कार्य पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। और इधर माफ कीजिएगा, एस सिद्धार्थ ने बच्चों से अपनी बचपन की बात बताई है। उन्होंने कहा कि कंचे खेले हैं, पतंग भी उड़ाए हैं, फिर भी आईएएस बने हैं। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में बच्चों से संवाद के दौरान एस सिद्धार्थ ने अपने बचपन की कहानी और किस्से बच्चों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि वे भी बचपन में खूब कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। यही नहीं, पढ़ने में मेधावी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अपनी कर्मठता के साथ साथ सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। कभी वह झोला लेकर सब्जी खरीदने निकल जाते हैं तो कभी सड़क किनारे नाई दुकान के पास बैठकर दाढ़ी बनवाने लगते हैं। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में बच्चों के संवाद के दौरान एस सिद्धार्थ ने बचपन की कहानी और किस्से के साथ बच्चों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि बचपन में वे भी खूब कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। यही नहीं, पढ़ने में वो मेधावी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। हालांकि खेलने में उनका मन खूब लगता था। खेलने के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी, मेहनत करके आईएएस बन गए। इस सिद्धार्थ ने अपनी सारी बात अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए यह बात बता रहे थे। समस्तीपुर में पट्टीदारों के बीच गोलीबारी, 2 की मौत। समस्तीपुर जिले के रीमनगर गांव में आपसी विवाद को लेकर पट्टीदारों में मारपीट और गोलीबारी हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पटना एक निजी अस्पताल में लाया गया है। वहीं मणिपुर से खबर आ रही है, गोपालगंज के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। मणिपुर में उपद्रवियों ने बिहार के 2 लड़कों को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों गोपालगंज के रहने वाले थे। मृतकों में एक नाबालिग है। उसकी पहचान राजवाही गांव रहने वाले सूनालाल कुमार जो 18 साल का है और दशरथ कुमार जो 17 साल का है रूप में हुई है। बर्दाश्त मणिपुर के कांगचिक जिले में हुई है। और जानकारी के मुताबिक शनिवार के करीब 5:30 बजे पंचायत कार्यालय के पास दोनों को गोली मारी गई थी। बेतिया में हार्ट अटैक से सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। बेतिया के मटियारिया थाना अध्यक्ष की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार दास मटमेटिया थाना के थाना अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बिहार में ठंड का सितम जारी है। रोहतास में पारा 4-4.5 डिग्री तक पहुंच गया और ठंड अभी और बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में गिरते तापमान के साथ ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में के दौरान डेहरी यानी रोहतास का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पर पहुंच गया। रविवार को तापमान में और गिरावट के आसार है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में 16 दिसंबर तक घने कोहरे छाए रहने का आशंका जाहिर किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज से शुरू होने वाली महिला संवाद यात्रा टल गई है। सीएम नीतीश कुमार आज से रविवार से यानी कि महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। अब उनकी यात्रा टल गई है। बताया जा रहा है कि निजी कारणों से यात्रा टली है। फिलहाल यात्रा को लेकर कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि 22 से 23 दिसंबर से उनकी यात्रा शुरू हो सकती है। और इधर सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कंप्यूटर स्मार्ट क्लास चलेगी। स्पेशल चाइल्ड के लिए विशेष कक्षा चलेगी। शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। और इधर स्वास्थ्य विभाग ने
41,755 रिक्तियों पर जल्द बहाली करेगी, मंगल पांडे का बयान है। पीएमसीएच शताब्दी वर्ष पर जुटेंगे दुनिया भर के चिकित्सक, भव्य होगा कार्यक्रम। इधर मशहूर फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को जेल होने के बाद जिसके कारण जिस महिला की मृत्यु हुई थी, उसका पति बोला कि हम केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस मामले में मृतका रेवती के पति भास्कर कहते हैं कि मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, मुझे गिरफ्तारी के बारे में पता नहीं है, अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना देना नहीं है। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियम के दौरान एक महिला की भगदड़ में मौत हो गई थी, जिसे लेकर हैदराबाद के थाने में केस दर्ज किया गया था। उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 14 दिनों के रिमांड पर भेजा गया था। हालांकि 18 घंटे बाद ही उन्हें हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया गया था। इस मामले में जिस महिला की मौत हुई है, उसका पति ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। और खबर थोड़ा सा हटके है। सलमान खान हुए संसार सिंह, हापुड़ में हिंदू बने 45 परिवार, कहा खून से में है सनातन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 45 परिवारों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। सलमान खान अब संसार सिंह बन गए। उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वे अपने धर्म में वापस आकर खुद से वह हिंदू रीति रिवाज से संस्कार करेंगे। विरोध और 4 साल के उधेड़-बुन के बीच आखिर सलमान खान और उनके कुनबे के 45 परिवारों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। सलमान खान धर्म बदलने के बाद अपना नाम संसार सिंह रख लिया और अपने दादा का नाम रखा श्यामलाल सिंह, जिनका निधन होने पर बुधवार को ब्रज घाट में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उनकी अस्थियों को प्रभावित कर पहली बार गंगा स्नान कर खुद को शुद्ध किया और सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। चूंकि इन्हें अपना गोत्र पता नहीं था, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती के नाम पर गौरी शंकर गोत्र अपनाकर घर वापसी की। कहा अब देश में हिंदुओं के हित में सुरक्षित है और उन्हें सनातन धर्म स्वीकार करने की में खुशी हुई है। तो दोस्तों, यह थी वे तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।